दादी, अच्छा लग रहा है? डॉक्टर ने कहा है आपको हमेशा यहाँ पर लेकर आने खुली हवा में, ताकि आप जल्दी ठीक हो जाओ। आरुषि, तुम्हें कितनी बार बोला है कि दादी को अपने कमरे से बाहर नहीं लाया करो? तुम्हें समझ नहीं आता? दादी को पूरे टाइम कमरे में कैद करके तो नहीं रख सकते ना मम्मी। डॉक्टर ने कहा है दादी को खुली हवा में लेकर आने, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आरुषि, तुम्हें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इनकी देखभाल करने के लिए मैं यहाँ हूँ। तुम अपना पढ़ाई में ध्यान रखाओ। देखा है मैंने, इतने दिनों में आपने इनका कितना ख्याल रखा है, सब देखा है ना। आप इनको एक गिलास पानी के लिए पूछते हो ना खाने के लिए, तो प्लीज। कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, और इतना ही शौक है इनकी सेवा करने का, तो कॉलेज जाना छोड़ो और घर में बैठ के इनकी सेवा करो। अरे इतना क्यों गुस्सा हो रही हो आरुषि पर? कितनी प्यारी है हमारी आरुषि। बच्चों को डांटते नहीं, प्यार करते है ना आरुषि? दादी चलो, मेरे कॉलेज का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। ओके चलो मैं छोड़ देता हूँ, और आज तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम खिलाऊंगा। चलो। इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू। अच्छा हुआ राजन तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। जब भी तुम्हारे बहू के करीब आते हैं आप बेचैन क्यों हो जाती हैं आंटी जी? अरे मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारे स्वर्गवासी बेटे का दोस्त हूँ। चलो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? ये वही रिंग है ना जो मुझे पसंद थी, पर ये तो बहुत महंगी है, पूरे 5 लाख की। इतने सालों से तुम्हारे खर्चे उठा रहा हूँ, कभी तुम्हारे खर्चों में कमी नहीं होने दी, तो ये 5 लाख की रिंग क्या चीज है मेरी जान? ये क्या मजाक है रोहित? ये क्या था? मैं कितना डर गई यार। अरे बाबा, मुझे नहीं पता था तुम इतना डर जाओगी। अच्छा। हाँ, अच्छा सॉरी बाबा, अगली बार नहीं करूँगा ना। Are you sure? यस। अच्छा चलो सुनो, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। ये भी कोई प्रैंक होगा? नहीं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। पक्का? हाँ। चलो। क्या? ये मेरी नई गर्ल कैसी है? वाओ, कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू। तुम्हारे तो मजे हैं। नहीं, मजा तो तब आएगा जब तुम मेरे साथ इस गाड़ी में बैठोगी। चले? चलो। तुम मेरे शौक पूरे करते रहो और मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक रिटर्न गिफ्ट देती रहूंगी। दो बेटा, Okay. एक इम्पोर्टेंट कॉल है। Okay. हाँ बोल। एक हफ्ते तक फोन कर रहा हूँ तुम्हें पैसे के लिए, तुम फोन नहीं उठा रही। खुद को चैन तुम नहीं चले यार। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम बाद में आना। कोई बात नहीं, पैसे नहीं
तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। कितनी बार बोला है तुमसे, थोड़ा दूर रहकर मुझसे बात किया करो। लो कर लो बात। जब 20 लाख रुपए लेने थे तो कितने प्यार से बात कर रही थी, हाँ? और अब दूर से बात करने के लिए बोल रही हो। कब तक रोओगे? काम करो, शादी कर लो मुझसे, रानी बना के रखूंगा तुम्हारा सारा कर्ज। बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहाँ से। तू फिर आ गया यहाँ पे। पिछली बार तुझे समझाया था कि इस घर से दूर रहना, लगता तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। बकवास आ गया। एक बात बताओ, हम तो यहाँ अपने पैसे मांगने आए, तू क्या करने आया यहाँ पर? हाँ? बकवास बंद करो, निकल यहाँ से। ये तो चाह रहे हैं। याद रखना 24 घंटे हैं तुम लोगों के पास। अगर 24 घंटे मेरे 20 लाख रुपए नहीं मिले ना, मैं घर बेच दूंगा, रोड पे आ जाओगे तुम लोग। याद रखना। हाँ ठीक है, चल निकल। 24 घंटे। निकल। हे भगवान, इतने कम समय में 20 लाख का इंतजाम कहाँ से हुआ? तुम चिंता मत करो मानसी। कैसे चिंता ना करे? वो हमें घर से बाहर निकालने की धमकी दे गया है। शांत हो जाओ मानसी। चिता के समान होती सीधा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ एक डील करो जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम चुटकी में गायब हो जाएगी। कैसी डील? क्या? शादी? अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो तुम हरीश को 20 लाख रुपए देकर मेरा सारा कर्जा उतार दोगे? यस डार्लिंग, मैं तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा, फिर तुम्हें घर से बेघर नहीं होना पड़ेगा। पर मैं शादी तुमसे नहीं, तुम्हारी बेटी आरुषि से करूंगा। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, ये डील तुम्हारे फायदे के लिए है। शादी तो तुम मुझसे भी कर सकते हो ना, आरुषि से क्यों? देखो मानसी, हमारा रिश्ता जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, और रही बात शादी की, वो मैं तुम्हारी बेटी से कर लूँगा। इसमें तुम्हारे दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे परिवार से जुड़ जाऊँगा, और दूसरा तुम्हारे खर्चे, ऐशो आराम और तुम्हारी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मुझे ये डील मंजूर है। मुझे तुम और पैसा दोनों चाहिए। तो फिर डील डन। फिर आ जाओ। और बात रही आरुषि की, तो उसे मैं मना लूंगी। मानसी अपने बेटी की बलि चढ़ाने जा रही है। हे भगवान, हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेना। दादी, कैसे हो आप? I missed you so much. आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या? आपको क्या? मैं एक मिनट। माँ, माँ, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? माँ, कुछ बोलो ना। बेटा, रो नहीं तो क्या करूं? हरीश के 20 लाख रुपए हमें 24 घंटे में लौटाने हैं। और अगर हमने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारे इस घर को बेच देगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? दादी का क्या होगा? हम लोग बेघर हो जाएंगे। पर माँ, हरीश ये घर कैसे बेच सकता है? हमारा घर है। बेटा, तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद मैंने हरीश से 20 लाख रुपए उधार लिए थे, और उसके बदले मैंने अपने घर के पेपर्स दे दिए थे। अब इतने कम समय में उससे पैसे तो नहीं लौटा पाऊंगी ना, इसलिए वो ये घर बेचने के लिए कह रहा है। क्या? पर तुम इस घर को बेचने से बचा सकती हो। माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम राजन से शादी कर लो, वो हमारा सारा कर्जा भर देगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हो?
मैं शादी मैं राजन जी से शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ क्या कह रहे हो? ये नहीं हो सकता। आप प्लीज सोचो, आप क्या कह रहे हो? देख बेटा, मैं समझती हूँ कि तेरे लिए ये फैसला लेना बहुत मुश्किल है, पर तुझे एक ना एक दिन किसी ना किसी से शादी तो करनी है ना। तो फिर राजन से क्यों नहीं? देख, वो तुझसे शादी करने के बाद इस घर में रहने के लिए भी तैयार हो गया, तो तू अपनी दादी से भी दूर नहीं जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा और ये घर भी बिकने से बच जाएगा। मैं कैसे शादी कर सकती हूँ राजन से? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज, हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना, ठीक है? जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, पक्का। क्या दूसरा रास्ता निकालेंगे? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतने कम समय में उसे 20 लाख रुपए कहाँ से लाके देंगे? मतलब तुझे मुझसे और दादी से बिल्कुल प्यार नहीं है? तू चाहती है कि हम लोग सब घर से बेघर हो जाए? अरे इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं राजन जी से शादी करूंगी। मेरे लिए आपसे और दादी से हटकर और कोई नहीं है। थैंक यू बेटा, तूने मुझे मरने से और अपनी दादी को दर बदर भटकने से बचा लिया। थैंक यू। घबरा क्यों रही हो? अब मैं तुम्हारा पति हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज हमारी पहली रात। मैं अपनी सुहागरात को एकदम यादगार बनाना चाहता हूँ। मुझसे नहीं होगा ये सब। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। नखरा कर रही है तुम्हारी बेटी। स्वागत मनाने से मना कर दिया उसने। हम स्वागत मना लेंगे। चलो। डील हुई थी हमारी। तुम्हारा 20 लाख का कर्ज और तुम्हारे ऐश्वर्य के खर्चे के बदले शादी की थी बेटा उससे। तो मैं तुम्हारे साथ स्वागत कैसे मना लूं? नहीं। इतनी बड़ी साजिश आपने अपने ऐशो आराम और पैसों के लिए मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। मैं शादी को नहीं मानती हूँ। तुझे ये शादी भी माननी पड़ेगी और सुहागरात भी मनानी पड़ेगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये चाकू प्लीज, चाकू हटाओ प्लीज। प्लीज दादी को छोड़ो। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस चाकू से तेरी दादी की गर्दन काट दूंगी। आप प्लीज चाकू हटाओ। आप जो बोलोगे मैं करूंगी। प्लीज चाकू हटाओ, दादी को छोड़ दो प्लीज। वो क्या है ना कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। माँ बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अपनी बेटी को
दांव पे लगा दिया। आज उस दिन का इशारा समझ पाती, आज मुझे हर दिन यही देखना पड़ता। मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? हाँ, कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ पे कोई देख ले, प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। एक तो तुमने मुझे धोखा दिया, हाँ, ऊपर से मुझे यहाँ से जाने को बोल रही हो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुमने किसी और से शादी की, क्यों? रोहित, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, प्लीज ट्रस्ट मी। मुझे सफाइयाँ नहीं सुननी है, ना तो मुझे कुछ सुनना है ना मुझे कुछ समझना है। तुम्हें बस अभी मेरे साथ चलना होगा, बस। मानने की कोशिश करो, प्लीज यहाँ से चले मुझे कुछ नहीं समझना, तुम मेरे साथ चलो, बस चलो। आरुषि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी पत्नी है, सब क्या है मुझे? तुमने जबरदस्ती मेरी आरुषि से शादी की, सब जानता हूँ मैं। आरुषि बताओ उसे कि तुमने जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से शादी की है। रोहित, मैंने ये शादी मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। सुनिए ना तूने, अब निकल यहाँ से। और सुन, दोबारा अगर इधर आए ना तो मुझसे बुरा करिएगा। तो निकल। आरुषि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मैं देख लूंगा तुम्हें। आप जो कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। अब प्लीज मेरी दादी को कुछ मत करिए, मैं नहीं चाहती उन्हें कोई भी तकलीफ हो। आरुषि, मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार। वो क्या है ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी छोटी उम्र में शादी हो जाएगी, इसलिए बहुत घबरा गई हूँ। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं एक अच्छी पत्नी बन सकूँ और आपको एक अच्छी पत्नी का प्यार दे सकूँ। अरे तुम्हारे सर पे तो चोट लगी है, रुको मैं फर्स्ट एड लेके आता हूँ। चल रहा है। आरुषि, मैं तुम पे खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और एक तुम हो कि मुझे समझती ही नहीं। प्लीज कोशिश करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। क्या बात है राजन, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। वाओ, ये क्या है? मेरे लिए गिफ्ट। थैंक यू स्वीट हार्ट। वाओ, कितना प्यारा नेकलेस है। थैंक यू, मैं इसे अभी पहन कर आती हूँ। बॉक्स दो। ये नेकलेस तुम्हारे लिए नहीं है, आरुषि के लिए। और वैसे भी मैं तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स दे चुका हूं, अब बारी आरुषि की है। अब अपनी बेटी को पत्नी होने का सुख लेने दो।
तुम्हारे ऊपर कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच राजन। तुम्हारे लिए कुछ ये नेकलेस सच में कितना खूबसूरत है। अरे हमें डिनर के लिए बाहर भी तो जाना है ना। तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो ना कि मैं तो बाहर जाने ही भूल गया। अच्छा चले चलिए। बोलो बोलो बोलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? कितनी बार तुमसे बोला है मुझसे दूर रह के बात क्या करो। राजन ने तुम्हें सारे पैसे दे दिए, अब कौन से पैसे की बात कर रहे हो? राजन ने 10 लाख दी, 10 लाख अभी भी बाकी है। क्या राजन ने सिर्फ 10 लाख दिए? कोई बात नहीं, 1-2 दिन में 10 लाख और मिल जाएंगे। तुम जाओ यहाँ से। ये वो नहीं देगा। तुमको बेवकूफ बना के उसने तुम्हारी बेटी से शादी भी कर ली। वो नहीं देगा पैसा, तुम्हें ही देना पड़ेगा पैसा। मेरा पैसा दो। क्या बकवास कर रहे हो? राजन मुझे धोखा कभी नहीं दे सकता। और बात रही तुम्हारे पैसे की, वो तुम्हें मिल जाएंगे। निकलो यहाँ से। चला जाऊंगा। अगर पैसे का इंतजाम ना हो ना बता देना, मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। ऐसे भी हमें 10 लाख नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और ही चाहिए। बकवास बंद करो अपनी, निकल जाओ यहाँ से। 10 लाख क्या बात है राजन, आज तो बहुत थके हुए लग रहे हो। ये लो जूस पी लो। हरीश आया था, कह रहा था कि तुमने सिर्फ 10 लाख रुपए ही दिए, उसे बाकी के पैसे भी दे दो। पता है वो कभी भी घर आ जाता है और कभी भी मुझे कॉल करके परेशान करता है। दे दूंगा, इसमें इतनी जल्दी क्या है? मैं देख रही हूँ शादी के बाद ना तुम बहुत बदल गए हो, मुझे वक्त ही नहीं देते। क्या करूं, तुम्हारी बेटी है इतनी खूबसूरत, उसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता। अरे आरुषि मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं चलता हूँ। रुको, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। वो क्या है ना, शॉपिंग पे जाना है। जब देखो तुम पैसा पैसा करती रहती हो। बहुत पैसे खा चुकी है ये, और नहीं। राजन पति है मेरे, और इनके पैसों पर भी सिर्फ मेरा हक है, समझिए आप। और ये जो 10 लाख रुपए इन्हें दिए थे ना, वो भी अपनी अयाशी में उड़ा चुकी है। वो पैसे भी यही वापस करेंगी उन्हें। तुम ठीक हो? मैंने आज तक तुम्हारी बात नहीं काटी, मैं फ्रेश हो गया। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम राजन को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। राजन पति है मेरे, आपने ने मेरी शादी उनसे कराई थी ना, तो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरा पति किसी पराई औरत पे पैसे लुटाए। क्या कहा तुमने? पराई औरत? माँ हूं मैं तुम्हारी। क्या कहा? माँ? आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है क्या, जैसा आपने मेरे साथ किया? आप मेरी माँ नहीं हो सकती। ऐसे बदतमीजी से कोई अपनी माँ से बात करता है? मार डालूंगी। मैं थोड़ी देर के लिए क्या गया, तू तो अपनी औकात ही भूल गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई आरुषि को हाथ लगाने की? सुन, अगली बार अगर आरुषि पर हाथ उठाया तो खर्चा पानी बंद कर दूंगा तेरा। सड़क पे भीख मांगती फिरेगी तू, समझी?
कुछ तो बहुत हो रही होगी ना बुढ़िया। फिक्र मत कर, तुझे और तेरी इस पोती को अपने पैरों तले ना रोन दिया ना तो मेरा नाम भी मानसी नहीं। आरुषि, आरुषि, आरुषि। कब तक अपनी ढलती जवानी को मेकअप में छुपाओगी मानसी? तुम्हारा टाइम अभी चला गया है, इसलिए मुझे अब रिझाने की कोशिश मत करना। बड़ी आई आरुषि की बराबरी करने वाली। तुमने बुलाया, मैं मोटर गाड़ी की तरह भाग के आया। सच बताऊं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम साथ में हैं। सिर्फ बातें ही करते रहेंगे या कुछ कार्यक्रम भी शुरू करें? हाँ, चलो। हाँ हाँ वर्मा जी, नहीं बिल्कुल ठीक है। अभी जस्ट मीटिंग से घर पे आया, अभी अंदर तक नहीं गया। नहीं, अभी कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। हाँ, नेक्स्ट वीक मीटिंग करते हैं ना। हाँ, प्रेजेंटेशन रेडी है। ओके। अरे मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, इसने आरुषि की जान ली है। अगर इसको फांसी की सजा नहीं मिली ना, तो मैं इसका खून कर दूंगा। देखिए, संभालिए अपने आप को, कानून अपना काम करेगा। ले जाओ उसे। आरुषि हम सबको छोड़ के जा चुकी है और तुम्हें इस सच को स्वीकार करना ही पड़ेगा राजन। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझो। मैं कल भी तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारी हूँ। तुम सुन रहे हो ना? मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब क्या है? आपने आरुषि के रिश्तेदार को कैसे छोड़ दिया? छोड़िए ना, छोड़िए। रोहित ने आरुषि को नहीं मारा। आरुषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, जिसमें पता चला है कि पहले उसकी गला तोड़ के हत्या की गई, और उसके बाद चाकू से उसका गला काट दिया। रोहित आरुषि को मारने नहीं, बल्कि आरुषि ने उसे खुद बुलाया था, ताकि वो उसके साथ मिलकर इस घर से हमेशा के लिए दूर चली जाए। आरुषि कल रात को मुझसे मिलने आई थी और मुझे तब भी पता चला कि उसने ये शादी क्यों की, किन हालातों में की। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, देख लेना तुम। जब तक ना अपने हाथों से सजा नहीं दे दूं ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा, चैन नहीं पड़ेगा मुझे। तुम रोहित, तुम मुझे मारना चाहते हो ना? मार दो मुझे, पर मरने से पहले मैं एक सच तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी राजन जी से धोखे से कराई है और उन लोगों ने मिलकर मुझे धमकी भी दिया है। अगर मैं राजन जी के साथ पत्नी जैसे नहीं रही तो मेरी दादी को मार देंगे।
मैं वहाँ पे और नहीं रह सकती। मेरा दम घुटता है वहाँ पे। ऐसा लग रहा है मैं किसी दलदल में फंस गई हूँ। मैं उससे निकलना चाहती हूँ। आरुषि, हम लोग भाग चलते हैं ना कहीं पे। हाँ, हम कहीं भाग चलते हैं। मेरी दादी को छोड़कर नहीं जा सकती। वो लोग मार देंगे मेरी दादी को। हाँ, तो हम एक काम करते हैं ना, हम लोग दादी को साथ लेकर चलते हैं। हाँ, तुम एक काम करो, कल सारी तैयारी करके ना मुझे फोन करो, मैं गाड़ी लेकर पहुंचता हूँ। फिर हम सब लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, हमेशा के लिए। ये सही लग रहा है। हम यहाँ से दूर चलते हैं। हम ठीक है? भाग जाते हैं यहाँ से। हाँ, अब मैं चलती हूँ। और जब मैं कल यहाँ से लेने पहुंचा तो मैंने देखा कि जब मैंने चाकू पकड़ा हुआ था तो सब लोग वहां पहुंच गए और सबको लगा कि मैंने आरुषि को मारा है। मैंने आरुषि को नहीं मारा। अगर रोहित ने आरुषि को नहीं मारा तो आरुषि को किसने मारा? आरुषि की हत्या के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? भला मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगी? महेंद्र, देखिए आओ जरा। इन्हें आप जानते हैं या फिर मैं बताऊं? जब हमें पूरा यकीन हो गया कि आरुषि की हत्या रोहित ने नहीं बल्कि किसी और ने की है, तो उसके बाद मेरा शक पहले आप पर और फिर आरुषि के पति राजन पर हुआ। फिर हमने आप दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। राजन के कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लीन थे और आपके कॉल रिकॉर्ड से हमें पता चला कि आपका हत्या से पहले कई बार हरीश से बात होती थी और जिस समय आरुषि का खून हुआ उस वक्त हरीश की लोकेशन इसी घर की थी। बस फिर होना क्या था? हमने हरीश को उठाया, उससे पूछताछ की, थोड़ी बहुत खातिरदारी भी की और उसने सब पक दिया। अब आप बताइए, आप अपने बारे में यहाँ बताएंगे या लॉकअप में? हाँ, मैंने ही आरुषि को मारा है क्योंकि मैं उसे राजन की जिंदगी से बहुत दूर करना चाहती थी। पर आप ऐसा क्यों चाहती थी? क्योंकि मेरी और राजन की डील हुई थी कि अगर मैं आरुषि की शादी उससे करवा दूंगी तो वो मुझे सारे आशो आराम की चीजें लाके देगा, मेरे सारे खर्चे उठाएगा। पर शादी के बाद वो बिल्कुल बदल गया। उसने उसे मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। और अगर वो मेरी जिंदगी से चला जाता तो मैं रोड पे आ जाती। और फिर मैंने डिसाइड किया कि राजन को अपना बनाना ही पड़ेगा और अगर मुझे ऐशो आराम की जिंदगी वापस जीनी है, आरुषि को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने प्लान करके हरीश को अपने जाल में फंसाया और वो फंस गया। और फिर मैंने उसे अपने पास बुलाया। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पता है? तुम बोलो बस। तुम्हें आरुषि को मारना पड़ेगा। वो मेरे रास्ते का कांटा बन गई है, तुम्हें उससे खत्म करना होगा। उसके बदले मैं तुमसे शादी करूंगी। पक्का? पक्का। कब मारना है बेटी को? अगले दिन मैंने आरुषि को रोहित से फोन पे बात करते हुए सुना। तो वो लोग कुछ भागने की प्लानिंग कर रहे थे और फिर मैंने सोचा कि ये मौका बहुत सही है। तो मैंने हरीश को फोन करके अपने घर बुलाया। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। आरुषि के मरने के बाद जब रोहित घर पे आया तो मैंने उसे फंसा दिया। अरे पागल औरत, ये क्या कर दिया तूने? छोड़िए, ये क्या कर रहे हो? कानून को अपने हाथ में मत लो। ये सब क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं। आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। आइए।
1 मिनट आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग मीसा। गुड मॉर्निंग। ये आपकी कॉफी और साहब की चाय। ठीक है, तुम जाओ। जी। विनय, विनय, सुबह हो गई, उठो ना। अरे उठो उठो उठो। क्या तुम भी। गुड मॉर्निंग मैडम, आपकी चाय। गुड मॉर्निंग। ओह थैंक यू। अरे कुमार सुनो ना, अब मसाज कर दोगे? ठीक है। कुमार, कुमार इधर आओ। जी मैम सर। अंदर इतनी देर से क्या कर रहे थे? हाँ, मैं तो अभी अभी अंदर गया था कीर्ति मैम को चाय देने। ठीक है, जाके अपना काम करो। जी। हाय अनुज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी। दीदी मैं लखनऊ आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीक मेरे एग्जाम होने वाले हैं। अरे तो बता क्यों रहे हो, आ जाओ। और माँ कैसी है? मेरी माँ से बात करवाओ। विनय, वो ना अनुज आने वाला है। एक्चुअली ना उसके कुछ एग्जाम है, तो कुछ दिन के लिए यही रहेगा। चलो, अब मेरी टेंशन थोड़ी कम होगी। अनुज अगर आ जाएगा तो तुम्हें शॉपिंग वॉपिंग पे ले ही जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, अब तो मुझे उसी के साथ जाना पड़ेगा। अरे तुम। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। देखो, आज कुमार ने तुम्हारे फेवरेट सैंडविच बनाया है। अच्छा। कुमार, सैंडविच दो दीदी को। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब पास करो। हाँ ये। भैया मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्यों? क्यों मतलब? अगर आपको वजह नहीं बताऊंगी तो आप मुझे पैसे नहीं दोगे? मतलब इस घर में मुझे अब हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा भैया। मैंने ऐसा कब कहा? रुक, हो गया ट्रांसफर, चेक कर। थैंक यू भैया। अच्छा कीर्ति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए। वो हमारी शाहजहापुर वाली बुआ है ना, उनका लड़का है ना अनिल। वही ना जिसकी शादी पे गए थे हम पिछले साल। हाँ वही। एक्चुअली ना शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी बीवी की मौत हो गई किसी बीमारी के कारण। तो बुआ ना उसकी दूसरी शादी करने का सोच रही है, तो मैंने कीर्ति की बात चला दी उनसे। एक सेकेंड, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी की बात कैसे चला दी? भाभी आपका दिमाग विमाग ठीक है ना? आपको पता है ना मुझे शादी वादी नहीं करनी है। मैं ना सिंगल ही ठीक हूँ, सो प्लीज। पर एक बार मेरी बात तो। अरे मुझे नहीं सुनना है आपकी बात। क्या प्रॉब्लम है? एक बार शादी की थी ना, डिवोर्स हो गया। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग को बात क्यों नहीं समझ में आती कि मुझे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना। और भैया अगर मैं आपके ऊपर बोझ बन रही हूँ ना, तो प्लीज मेरे मुंह पे बोलो। मेरे शादी की बात करने की क्या जरूरत है? कीर्ति, कीर्ति, काम डाउन, काम डाउन। अरे मुझे खुद नहीं पता कि कब सुप्रिया ने बात कर ली तुम्हारी शादी की। और देखो, तुम्हें शादी नहीं करनी ना तो मत करो, जैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है वैसे गुजारो तुम, ठीक है? लेकिन हाँ, एक बात मेरी अच्छे से सुन लो। आज के बाद अगर मुझे ये बात सुनने को मिली ना कि तुम मुझे बोझ लगने लगे हो, तो तुमसे बात नहीं करूंगा मैं। और सुप्रिया तुम, अरे क्या जरूरत थी इसकी शादी की बात चलाने की? मैं इसके लिए भले के लिए कर रही हूँ सब कुछ। भाभी प्लीज मेरे भले बुरे के बारे में आप मत सोचिए, मैं खुद सोच लूंगी। आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया? प्लीज समझाओ भैया।
कीर्ति, अरे नाश्ता तो कर बेटा। क्या यार सुप्रिया, तुम भी। कीर्ति। और कुमार, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ किचन में काम करो। जी। बातें सुनते रहना है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मेम साहब देख लेंगी। आज तक देखा मेम साहब ने, जो आज देखेंगे। हाँ? तो चलिए। चलो। दीदी, दीदी, कहाँ गए सब? दीदी। अनुज, तुम आ गए? हाँ दीदी। कैसा रहा सफर? कुछ बहुत प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुमार, कुमार, अरे कुमार जल्दी आओ। जी मेम साहब। अनुज भैया के लिए चाय और नाश्ता बनाओ गरम गरम। जी नमस्ते। नमस्ते। और बताओ, माँ कैसी है? माँ शुगर की दवाई टाइम पे तो ले रही है ना? आपको तो पता ही है माँ का, जब तक 4 बार ना बोलो ना टाइम पे दवाई नहीं खाती। नमस्ते। अनुज, हाय। हाँ हाय। कैसे हो अनुज? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत दिन बाद आया तुम। हाँ वो एग्जाम आने वाले थे ना, उनकी तैयारियों में बिजी था इसलिए। अनुज, तुम एक काम करो, तुम अपने रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेके आती हूँ। ठीक है। जाओ। अनुज। क्या बात है अनुज, बड़ी बॉडी शॉडी बना ली है? कुछ लड़की वड़की का चक्कर है? अरे नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी मतलब। क्यों उसकी टांग खींचते रहते हो? हाँ, अरे भाई मेरा साला है, मैं उसकी टांग नहीं खींचूंगा तो कौन खींचेगा? अगर ऐसा है तो बता दे मुझे, मैं बात करा तुम्हारे। अरे दीदी समझाओ आप भी जीजू को। बाय द वे, कौन से एग्जाम के लिए यहाँ आए हो? वो पहले IBPS क्लर्क की एग्जाम है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक PO की पोस्ट की एग्जाम है। दैट्स नाइस। देखो अनुज, तुम अच्छे से मन लगाकर ये तैयारी कर लो और एग्जाम क्लियर कर लो। तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो जल्दी सेटल भी हो जाओगे। एक बार सेटल हो गए तो शादी तो हम तुम्हारी करवा ही देंगे ना। शादी के पीछे पड़े हुए हो ना उसकी बस। क्या हुआ अनुज, सब ठीक है? अब कुछ नहीं, बस हाथ से छूट गया था। ठीक से खाओ। चलो। अच्छा ठीक है, मैं आपको कल कॉल करता हूँ। बाय। अरे आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं हो सकती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वो मैं अच्छा एक बात बताइए, आपको मैं कैसी लगती हूँ? अब चलिए, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये यहाँ क्या कर रही थी? अब बस ऐसी। देख, मैं तुझे समझा रही हूँ, इस औरत से ना दूर रहना। इसके चाल चलन ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये ले गरम दूध, पी ले। और अगर कुछ भी चीज की जरूरत हो ना तो कुमार को आवाज लगा देना, वो बाहर वाले रूम में ही सोता है। ठीक है दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट।
आपकी मालिश कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इम्प्रेसिव। बॉडी तो काफी अच्छी बनाई तुमने, हाँ? बहुत मेहनत की इसे बनाने में। रोज सुबह 2 घंटे एक्सरसाइज और शाम को 2 घंटे जिम करता हूँ। नाइस। और बाइसेप्स तो काफी सॉलिड है, हाँ? और एब्स कैसे हैं? दिखाओगे नहीं? नहीं, रहने दीजिए ना प्लीज। अरे तुम तो शर्मा रहे हो। अरे कम ऑन, कुछ नहीं होता। अभी बहुत ज्यादा रहने मुझे दीजिए। एक बार हाँ रख दो। क्या हुआ? जाओ जाकर अंदर नाश्ता तैयार करो। जाओ। हाँ तो कहाँ थे हम? एब्स। एब्स तो दिखानी पड़ेगी। दिखाना। एक प्रॉब्लम क्या है? अरे अरे आप तो शर्मा गए। सुप्रिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है। अरे हाँ ठीक है, पर मैं टिफिन लेके आती हूँ। जल्दी लेके आओ, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। ऑफिस के लिए निकल रहे हो? सुनो ना, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। एक्चुअली नया फोन लॉन्च हुआ है तो वो खरीदना है। इट्स ओके, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। ओके ओके, ये लो टिफिन। ठीक है, चलो बाय 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 बाय, सी यू, बाय। कीर्ति, ये सब क्या है? अभी तुमने 2 दिन पहले तुम्हारे भैया से 10,000 रुपए लिए थे ना, अब 50,000? क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं? एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली? और वैसे भी तुमसे नहीं मांग रही हूँ जो इतना तिल मिला रही हो। बात तुम्हारी और मेरी नहीं है, बात फिजूल खर्ची की है। और ये सब क्या है? आए दिन फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची मतलब मेरे खर्चे फिजूल खर्ची है? हाँ, कुछ दिन में मेरा खाना पीना भी फिजूल खर्ची लगेगा, फिर मेरा इस घर में रहना बोझ लगने लगेगा आपको। वो तो लगता ही है भाभी, नहीं? इसलिए तो मेरी शादी के पीछे पड़ी हो। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? सही लेकर जा रही हूँ मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टोकने की? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पति का पैसा खर्चा करवाती हूँ? तुम शायद भूल रही हो कि ये घर मेरे माँ बाप का है और मेरा भी इस घर में उतना ही हक बनता है जितना भैया का। तो मैं तुम्हारे पति से पैसा नहीं खर्चा करवाती और भैया कोई एहसान नहीं करते मुझ पे पैसा खर्च करके। समझ आया? और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी शादी हो जाएगी और मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी तो तुम्हारी ये गलतफहमी है, क्योंकि भले ही मैं शादी कर लूं लेकिन मैं अपना हिस्सा कभी नहीं छोड़ूंगी। तो अगली बार मुझे टोकने की गलती मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी भाभी हो। हटो मेरे रास्ते से। क्या करूं इस लड़की का? तो एग्जाम की तैयारी चल रही है? हाँ। ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। गिफ्ट मेरे लिए? देखो, कितना महंगा मोबाइल फोन, वो भी मेरे लिए। एक बात मुझे समझ में आ रही है कि इतना महंगा गिफ्ट मेरे लिए क्यों? क्योंकि अनुज मैं तुमसे प्यार करती हूँ बुद्धू। पर मैं जब से ये अनुज आया घर में, ये कीर्ति मैडम इसी के पास मंडराती रहती है। इसका कुछ करना पड़ेगा। कुमार, कुमार, जी मार्केट से सामान लेके आना था, आ गया? वो मेम साहब हमें याद नहीं रहा, अभी लेकर आते हैं। जल्दी जाके लेके आओ। जी। अच्छा कुमार, अनुज कहाँ है? अनुज अपने कमरे में है मेम साहब। और हाँ, कीर्ति मैडम भी उनके साथ ही हैं।
कीर्ति, तू ये सब करने आया यहाँ? हाँ? और तू तो आ मेरे साथ, बता दे, तू इधर आ। दीदी मेरी बात तो सुनो दीदी। और तुझे मेरा भाई मिला था याशी करने के लिए, कुमार क्या कम पड़ गया था जो मेरे भाई पे डोरे डाल रही है? बस कर भाभी, अपनी हद में रहकर बात करो। मैं तो अपनी हद में ही हूँ, और तू अपनी हद, अपनी मर्यादा और अपनी शर्म सब कुछ छोड़ चुकी है। अगर इतनी ही जवानी फूट रही थी तो शादी क्यों नहीं कर लेती? क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ी है? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। चुप रहे, तुम जैसी औरतों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अपनी हवस को प्यार का नाम देती। हाँ बस करो भाभी, एक और लफ्ज मैं नहीं सुनूंगी, और कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करेगी? हाँ जान से मार देगी मुझे? बोल क्या करेगी? बोल बोल ना, चुप चुप बोल। क्या हो रहा है ये सब? क्यों 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 लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों? भैया देखो ना, भाभी मुझ पे कितने उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही है। पता नहीं, मुझे कैरेक्टर लेस कह रही है भैया, मैं नहीं जानती। कीर्ति, अरे रो क्यों रही हो? और तू बता, तू यहाँ एग्जाम देने आया कि ये सब करने? हाँ तुझे मैंने समझाया था ना कि उससे दूर रहे, फिर भी तुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं क्या करता, वो जबरन मेरे साथ। हाँ जानती हूँ मैं उसे, उसकी सब हकीकत पता है मुझे। तुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, पर तू एक काम कर, तुझे यहाँ से जाना होगा। अगर तू यहाँ से नहीं गया ना तो वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तू एक काम कर, तू जल्दी से अपना बैग पैक कर ले, किसी लॉज या किसी होटल कहीं पे भी रुक जाना, ठीक है? जा। ठीक है दीदी, मैं चला जाता हूँ। अनुज, कौन सी होटल में ठहरे हो तुम? स्टार वैली में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? ठीक है, तुम अब आराम करो, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। सुप्रिया, क्या जरूरत थी इतना हंगामा करने की? हाँ अरे यार, बात का पतंगड़ बनाना जरूरी होता है क्या घर में? बात का पतंगड़ मैंने बनाया? तुम्हारी बहन मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करी और तुम्हें अभी भी अपनी बहन की गलती नहीं दिख रही है ना? तो यार अनुज भी अब कोई बच्चा नहीं रह गया है, हो सकता है इसमें उसकी भी मर्जी हो। अपनी बहन के सुर में सुर मिलाना बंद करो। मेरा भाई कैसा है ना अनुज, वो सब जानते। आज तक उसने किसी लड़की के ऊपर नजर उठा के भी नहीं देखा है, और तुम्हारी बहन के चाल चलन सबको पता है, ठीक है? और मुझे तो लगता है उसका कुमार के साथ भी ना चक्कर चल रहा है। यार तुम गुस्से में कुछ भी बोलोगी, कुछ भी इल्जाम लगाओगी कीर्ति पर। इल्जाम नहीं लगा रही मैं, सच बोल रही हूँ। और है ना, तुम अपनी बहन को समझाओ, अभी भी टाइम है। उसे समझाओ कि वो शादी के लिए राजी हो जाए, और इस घर से ना उसे चुपचाप शादी करके विदा कर दो। इसी में हम सबकी भलाई है विनय, समझो। अरे सुप्रिया, मैं उसे कैसे समझाऊं? हाँ बताओ, कैसे समझाऊं उसे? अब बच्ची नहीं रह गई है वो, उसे अपना भला बुरा अच्छे से पता है। तुम क्या चाहती हो, जबरदस्ती शादी कर दूं उसकी, घर से बाहर निकाल दूं उसे, भगा दूं इस घर से? तब तुम्हें अच्छा लगेगा? तब तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी? विनय, तुम मेरी बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? तुम गलत समझ रहे हो। अरे मैं तुम्हारी बात को कहीं नहीं ले जा रहा। क्या सही है क्या गलत है मुझे अच्छे से पता है मेरी माँ। नहीं, रहने दो। क्यों, क्या हुआ? अभी तो शुरू किया है। मुझे मजा नहीं आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मसाज रहने देते हैं, कुछ और करते हैं। एक बार कहा ना, समझ में नहीं आती है बात। नहीं कराना है, मैंने कहा जाओ यहाँ से। फोन क्यों काट रहा है मेरा? मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज। अरे पर मुझे तुमसे नहीं मिलना है। अनुज प्लीज प्लीज प्लीज, फोन मत काटो, मेरी बात सुनो। मैं बस एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, एक बार, आखिरी बार। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुमको जिंदगी में कभी परेशान नहीं करूंगी। एक बार यार मुझे तुमसे नहीं मिलना है। तुम्हें तुम्हारी बहन की कसम, प्लीज एक बार मुझसे मिल लो, प्लीज। पक्का?
उसके बाद तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगी। कभी नहीं, आई प्रॉमिस, मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, मैं एड्रेस भेजता हूँ, तुम आ जाओ। हाँ प्लीज जल्दी भेजो। कुछ लोगी? चाय, कॉफी? नहीं, बस थोड़ा सा पानी। अब बताओ क्या बात करनी थी, क्यों मिलना था मुझसे? अब अनुज, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी भी बेइज्जती हुई और मेरी वजह से इस होटल में आके तुम्हें रहना पड़ रहा है। I'm really sorry। ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम भी सोच रहे होगे ना कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, लेकिन अनुज असल में मैं बहुत अकेली हूँ अपने लाइफ में। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मुझे समझ सकोगे, और फिर पता नहीं कब मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी। I'm really sorry। It's okay, सॉरी मत बोलो। अनुज, क्या तुम एक आखिरी बार मुझे अपने करीब आने का मौका दोगे प्लीज? बस एक आखिरी बार प्लीज अनुज। आज के बाद अब हम कभी नहीं मिलेंगे, और ना ही तुम मुझे कभी कॉल करोगे। प्लीज ऐसा मत कहो अनुज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ प्लीज बोलो ना, प्यार करते हो या नहीं करते? नहीं करता तुमसे प्यार। वो तुम्हें तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें, बाकी ये सब कर बैठा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। तो फिर ठीक है, मैं कितनी पागल थी जो तुम्हारे साथ शादी के सपने देखने लगी थी। एक्चुअली तुम उस लायक ही नहीं हो, तुम मेरे लायक ही नहीं हो अनुज। और मैं चली जाऊंगी अभी इस होटल से, लेकिन इससे पहले तुम कुछ देखोगे? आओ मैं तुम्हें एक प्यारी सी वीडियो दिखाती हूँ, ये देखो। ये वीडियो डिलीट करो। वीडियो? हाँ, अरे कितने बुद्धू हो तुम। हाँ डिलीट कर दूं? अब ये कभी डिलीट नहीं होगा इस फोन से, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी, तुम्हें वायरल कर दूंगी, और पुलिस के पास जाकर क्या कहूंगी पता है? कि तुमने मेरा रेप किया है। बेचारा अनुज, तुम्हारा तो करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। प्लीज करो प्लीज। अरे क्यों गिड़गिड़ा रहे हो इतना? अच्छा चलो नहीं करूंगी पक्का, लेकिन तब तक जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे, मेरा मन बहलाओगे और मुझे खुश रखोगे, तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, पक्का? ठीक है, अब लेट हो रहा है मुझे, चलती हूँ मैं। और हाँ, आपको मैं जब भी फोन करूँ ना तो फोन उठा लेना, समझ रहे हो ना अनुज? मेरे प्यारे अनुज, बाय। मैडम आपकी चाय, और कुछ चाहिए आपको? मसाज कर दूं? नहीं। आपको नाश्ते में क्या बनाना है? क्यों, नाश्ता क्यों नहीं बनाया तुमने अब तक? नहीं, वो आज साहब ऑफिस जल्दी चले गए और सुप्रिया मेम साहब मंदिर जाएंगी, उसके बाद लौटकर ही कुछ खाएंगी। अच्छा, नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। ठीक है, मसाज। जाओ।
हेलो। हाँ अनुज, तुम थोड़ी देर बाद घर आ जाओ। अरे लेकिन वहां तो दीदी होगी ना। नहीं, दीदी मंदिर जा रही हैं, तुम आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। ओके। अरे दरवाजा तो बंद कर लो, कोई आ जाएगा। सिर्फ दरवाजा को। भैया ऑफिस गए हैं, भाभी मंदिर गई है और कुमार सब्जी लाने गए। तो इस घर में है बस तुम और हम। क्या हो रहा है ये सब? तमीज भूल गया तू? हाँ, जो मुंह उठाकर अंदर चला आया। निकल यहाँ से, निकल। वाह कीर्ति मैडम, मुझे तो लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन नहीं, तुम तो हवस मिटा रही थी मेरे साथ। और जब ये नया आशिक मिल गया तो मुझे भूल गई। कुमार, औकात मत भूल तू अपनी। इस घर का नौकर है ना, नौकर की तरह रहे। तुम सब प्यार से बात क्या कर लिया, सिर पर चढ़कर बैठ गया है। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, सही नहीं किया तुमने। अनुज, तू यहाँ? और क्या हो रहा है ये सब? अयाशी हो रही है यहाँ, ये दोनों अयाशी कर रहे हैं। कीर्ति मैडम, जा रहा हूं मैं, लेकिन इस थप्पड़ को नहीं भूलूंगा मैं। अनुज, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, और क्या बोल के गया वो? कुछ बोलेगा? तुझसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। दीदी मैं मजबूर था, ये कीर्ति जी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और इनके पास मेरी वीडियो भी है, पूछो आप। कीर्ति, अब तू इस हद तक गिर गई है? हाँ, अपनी हवस बुझाने के लिए तू लोगों का वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल करने लगी। और अनुज, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस डायन से दूर है, ये एकदम गिरी हुई और नीच औरत है, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी ना। भाभी, तमीज से बात करो, तमीज। अब तू मुझे तमीज सिखाएगी? हाँ, इतनी बेशर्म हो गई है तू। तू तो एक काम कर, तू ना शादी तो करने नहीं वाली, तू कहीं कोठे पे जाके बैठ जा और मेरे भाई का पीछे छोड़ दे। कीर्ति, तुम लिया छोड़। ये सब क्या हो रहा है? हद होती है यार। हो क्या गया तुम लोगों को? जानवरों की तरह लड़ रहे हो। अपनी बहन से पूछो, तुम्हारी बहन ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मुझे अनुज ने बताया कि उसने उसका वीडियो बना के उसे ब्लैकमेल कर रही। उसके मोबाइल में वीडियो देखो तुम और डिलीट करवाओ अभी। कीर्ति, क्या सुप्रिया सच बोल रही है? कीर्ति, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सुप्रिया सच बोल रही है क्या? मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? अब क्यों सिर झुका के खड़ी हुई है? हाँ, बोलती क्यों नहीं कुछ? सुप्रिया चुप, मैं बात कर रहा हूँ ना, चुप रहो तुम। फोन दो मुझे अपना, फोन। वीडियो डिलीट कर दिए मैंने। अनुज, तुम जा सकते हो। कीर्ति, तुम क्या बोलूं तुम्हें अब मैं? हद कर दी है तुमने भी। सुप्रिया, कुमार कहाँ गया? कुमार काम छोड़ दिया उसने तुम्हारी बहन की वजह से। प्लीज सुप्रिया, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। कीर्ति उठी नहीं उठी अभी तक? सो रही होगी महारानी अपने रूम में, जाके देख लो। कीर्ति, कीर्ति, जल्दी उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ और साथ में ब्रेकफास्ट। कीर्ति, 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 विनय, विनय क्या? कीर्ति, 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 शर्मा,
पंचनामा भरो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जब ये हुआ तो आप लोग रात को कहाँ थे? सर हम लोग अपने अपने कमरे में थे। दरअसल कल सर कीर्ति और सुप्रिया के बीच झगड़ा हुआ था। सब लोग बहुत टेंशन में थे। ये सब कैसे हुआ सर हमें नहीं पता। झगड़ा किस बात पे हुआ था? सर कीर्ति सुप्रिया के भाई अनुज को पसंद करने लगी थी। दोनों में प्यार हो गया। प्यार नहीं, ब्लैकमेल कर रही थी कीर्ति उसे। और सर जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उस पर गुस्सा किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैंने कीर्ति को मार दिया। सर हमारे घर का नौकर कुमार, उसका भी झगड़ा हुआ था कीर्ति से। दरअसल कुमार और कीर्ति के संबंध थे, और जब कुमार को अनुज और कीर्ति के बारे में पता चला ना सर, तो वो उससे लड़ने लगा, और यहाँ तक कि उसने उसको धमकी भी दी थी। दीदी ये सब कैसे हुआ? यही अनुज है? ये अनुज है। तुम कहाँ थे रात को? सर मैं होटल में था, एग्जाम की तैयारी कर रहा था, और रात भर सर मैं वहीं था। शर्मा, चेक करो कि अनुज जो कह रहा है वो सही कह रहा है क्या? जी सर। और इस कुमार को भी पूछताछ के लिए बुलवा। हो सकता है गुस्से में आकर उसी ने ही मर्डर कर दिया। हो सकता है। ठीक है जीजू, चलता हूँ मैं। घर पहुंच के कॉल करना। जी दीदी। सर आप खूनी का कुछ पता चला? पता चल गया कि खून किसने किया है कीर्ति का। किसने मारा है सर? इस विनय ने मारा है कीर्ति को। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? हाँ सर, विनय नहीं मार सकता कीर्ति को। कीर्ति तो उसकी जान थी। अच्छा, ये वीडियो क्या है? ये वीडियो ये कैसे कि... कुमार बताओ जरा। वो कीर्ति मैडम ने जो भी मेरे साथ किया उससे मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैं परसों रात उनको मारने आया था। लेकिन जैसे मैं उनके कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि ये विनय साहब खुद ही उनको मार रहे हैं। मैंने अपने फोन से इनकी वीडियो बना ली और मैंने सोचा कि इस वीडियो से मैं इनको ब्लैकमेल करूंगा और पैसे ऐंठूंगा। बस इसीलिए मैं चुप रहा, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। अब बताएगा क्यों मारा अपनी बहन को? सर मैं तंग आ गया था कीर्ति से। रोज रोज उसका पैसे मांगना, सुप्रिया से झगड़ा करना। हद तो उसने तब कर दी जब वो मेरी जायदाद में अपना हक जता रही थी। मुझे लगा कि ये सब हरकतें वो छोड़ देगी, लेकिन नहीं, दिन पर दिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। इनफैक्ट मुझे कुमार और कीर्ति के रिलेशन के बारे में भी पता था। मैं सिर्फ इसलिए चुप रहा कि घर की बात घर में रहेगी तो अच्छा होगा, लेकिन नहीं, वो यहां भी नहीं रुकी। उसके बाद उसने अनुज पर डोरे डालना स्टार्ट कर दिया। हद तो उसने तब कर दी जब उसने अनुज को ब्लैकमेल किया। सर उस रात में कीर्ति के कमरे में सिर्फ उसे समझाने गया था और तभी। कीर्ति ये सब क्या है? हाँ क्या हरकतें हैं ये? तुझे पता भी है तेरी वजह से मुझे सुप्रिया से कितनी बातें सुननी पड़ती है। कीर्ति अब तू ना शादी कर ले। मैं बात करता हूँ सुप्रिया की बुआ से। उस लड़के को जानता हूँ मैं, अच्छा लड़का है वो। भैया ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी की तरह ना मेरे बारे में तुम भी कुछ अच्छा नहीं सोचते हो। देखो
चुपचाप मेरा हिस्सा दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर मैं जीऊं मरूं, इससे तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं। ये क्या बोल रही है तू? कैसा हिस्सा? हाँ, कैसा हिस्सा? कैसा हिस्सा? भैया, इस जायदाद पर मेरा भी उतना ही हक बनता है जितना आपका, क्योंकि वो मेरे माँ बाप भी थे। समझ आया? प्यार से अगर तुम मुझे मेरा हक दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगी और अपने हक के लिए लड़ूंगी। हिस्सा चाहिए तुझे? हिस्सा चाहिए? कोर्ट में जाकर केस करेगी मेरे खिलाफ? हाँ, करूंगी। कीर्ति, कीर्ति, तब मैंने सोचा था कि कीर्ति का मर्डर करने के बाद इल्जाम इस कुमार पर लगा दूंगा, लेकिन पता नहीं कैसे इसने ये वीडियो बना लिया। सर, मैं अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो जिद पर अड़ी हुई थी कि उसे मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था उसको। बहुत प्यार करता था उससे, मैं राजकुमारी बनाकर रखता था उसे अपने घर की। अगर तू सच में उसे प्यार करता ना तो उसे मारना तो दूर, उसे मारने के बारे में सोचता तक नहीं। सच तो ये है कि तू अपनी बहन से ज्यादा अपनी दौलत को प्यार करता है। अब जिंदगी भर जेल में सड़ना। शर्मा, ले चलो इसे। चलो। सब गलती हो गई मुझसे। मैंने ऐसा नहीं कर सकती।